आखिर में पकड़ हो जाएगी। अरे खलवत में बैठ के अगर रोज़ा तोड़ लिया और भूख प्यास में खा पी लिया तो अल्लाह को क्या जवाब देंगे? हालांकि चार दीवारी में इसके सिवा कोई भी नहीं है, सिवाय अल्लाह की उसको देखने वाला कोई भी नहीं है, तो फिर भी ये खाता क्यों नहीं है, पीता क्यों नहीं है? ख्वाहिशात के लिए मियाँ बीवी आपस में समझौता क्यों नहीं करते हैं? हालांकि मियाँ बीवी कितनी बड़ी बड़ी चीज़ों में आपस में समझौता कर लेते हैं, आपस में कम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, एक दूसरे के राज के ऊपर पर्दा डाल देते हैं, लेकिन रोज़े के मामले में ये कम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है कि नहीं नहीं भाई रोज़ा टूट जाएगा, अल्लाह को क्या जवाब देंगे? तो ये चार दीवारी के अंदर दोनों पर खौफ तारी है अल्लाह तबारक व तआला का कि हमारी आंखों पर अल्लाह की आंखों का पैरा है, हमारी सिमातों पर अल्लाह की सिमातों का पैरा है। अल्लाह तबारक व तआला देख रहे हैं। अगर हमने ये मामूली फ़ानी लज्जत के लिए ऐसा कर लिया तो अल्लाह को क्या जवाब देंगे? आखिर में पकड़े जाएंगे, आखिर में पूछ होगी। तो देखो खौफ ने आपको इतने बड़ी ख्वाहिश और लज्जत को फ़ना करने का जज्बा पैदा कर दिया। तो खौफ की बुनियाद पर इंसान इबादत को आसानी से करता है, उम्मीद की बिना पर आगे बढ़ता है कि यार नमाज आज पढ़ेंगे तो कल को अल्लाह के यहाँ जो है जन्नत मिल जाएगी, अल्लाह के अजर मिलेगा। अजी आज भूखे प्यासे रहेंगे तो कल को अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के माकुलात और मशरूबात हमारे लिए खोल देंगे। आज हज की मुशक्क़तें बर्दाश्त करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला की जन्नत के फ़ैसले होंगे। तो ये आपको उम्मीद लगती है कि हमें आगे से जो आउटपुट आएगा बड़ा अच्छा आएगा, ज़रा इनपुट तो करें, आउटपुट इंशाअल्लाह उम्मीद है अल्लाह तबारक व तआला अता करेंगे। तो देखो खौफ उम्मीद पे सारी बात चल रही है। और ये दोनों जज्बे अल्लाह तबारक व तआला की दो सिफ़तों के तहत हैं, एक सिफ़त रहमत, एक सिफ़त गज़ब। सिफ़त रहमत के तहत हमें उम्मीद पैदा होती है, अल्लाह रहमान और रहीम है, लिहाजा हम अल्लाह से उम्मीदें लगा लेते हैं कि यार अल्लाह बख्श देगा, अल्लाह यार कोई बात नहीं माफ़ कर देगा, अल्लाह तबारक व तआला अता कर देगा। जैसे एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह आखिरत में जिस अल्लाह ने हमारा हिसाब किताब लेना है, हमारी पूछ गुछ करनी है, पकड़ धकड़ करनी है, वो कौन सा अल्लाह है? ये वही अल्लाह जो दुनिया में हमें 2 वक्त की रोटी देता है, पीने को पानी देता है, हमें दुनिया में ज़िंदा रखा है, ये वही अल्लाह जो आखिर में पूछ गुछ करेगा? फरमाया कि हाँ ये वही खुदा है, वही अल्लाह जिसे दुनिया में तुम्हें नवाजा है, वही अल्लाह आखिरत में पूछ गुछ करेगा। तो वो हंसा, कहा कि बस ए अल्लाह के हबीब अब हमें आखिरत का कोई डर नहीं है। तो आप हैरान हुए कि मियाँ तू ऐसे क्यों कहता है, क्यों डर नहीं है? कहते इसलिए उसकी रहीमी की शान में दुनिया में देखता हूँ कि उसकी मासियतें भी करता हूँ, बगावतें भी करता हूँ, गुनाह भी करता हूँ, लेकिन वो 2 वक्त की रोटी कभी रोकता नहीं है। मुझे खिलाता भी है, पिलाता भी है, पहनाता भी है, उड़ाता भी है, सब कुछ वो अता किए जा रहा है। बावजूद मेरी नाफरमानियों के उसने अपनी नेमतों का दरवाज़ा बंद नहीं किया। तो वही रहीम कल रोज़े क़यामत में मेरे जब हिसाब किताब लेगा तो मैं कैसे ये सोचूं कि वो मुझे पकड़ के जहन्नुम में डालेगा? इंशाअल्लाह वहाँ भी मेरी पर्दापोशी करके जन्नत अता कर देगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, मोहम्मद रसूलुल्लाह जिंदाबाद। अब देखिए कैसी उम्मीद लगाई अल्लाह तबारक व तआला से उसने कि भाई जो अल्लाह दे रहा है तो वही वहाँ पे फिर ख़तरा किस बात का? तो ये है। तो अल्लाह की सिफ़त रहमत के तहत हमें उम्मीदें बनती हैं कि अल्लाह रहमान और रहीम है, यार कोई बात नहीं, करते रहो, कोई नहीं। कहते हैं अमल करते रहो, डरते रहो, क्योंकि अल्लाह अपनी रहीमियत के तहत कबूल कर लेगा।